प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाई एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टू एल्काइल हैलाइड इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम अब इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे हेलोएरिन्स की। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो एराइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव होते हैं एल्काइल हैलाइड से इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका सिंपल जो एराइल हैलाइड का हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई एराइल हैलाइड है, दिस इज द एराइल हैलाइड, एक्स आपका कोई हैलोजन है, एक्स आपका हैलोजन है क्लोरीन और ब्रोमीन, ये आपका एराइल हैलाइड। और आर एक्स आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है, एक्स आपका हैलोजन है क्लोरीन और ब्रोमीन, और आर आपका सिंपल कोई भी एल्काइल ग्रुप, आर क्या आपका सिंपल कोई भी एल्काइल ग्रुप। सिंपल हम मान लेते हैं कि CH3X है, CH3Br है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बेंजीन के साथ आपका Br जुड़ा हुआ है या बेंजीन के साथ आपका Cl जुड़ा हुआ है, सिंपल मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि आपका जो क्लोरोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड। ये सिंपल ये लेते हैं CH3Cl, CH3Cl। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रेजोनेंस। किसके बेस के ऊपर? सबसे पहला स्टेप है हमारा बेसिस ऑन रेजोनेंस इफेक्ट्स। आपका जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट के बेस के ऊपर हम बताएंगे। सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। अब सबसे सिंपल एग्जांपल हमने लिया था CH3Cl, CH3Cl, Cl के ऊपर आपके कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? 3 लोन पेयर। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है, ये आपका क्या है? कोई एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड आपका रेजोनेंस टेक प्लेस नहीं करता, नॉट टेक प्लेस। क्यों टेक प्लेस नहीं करता? क्योंकि इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका जो आगे वाला ये आर ग्रुप है आपका, ये कंजुगेटेड नहीं है। कैसा नहीं है? ये कंजुगेटेड नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन नहीं टेक प्लेस होगा। तो कंजुगेशन टेक प्लेस नहीं होगा तो आपका क्या नहीं हो पाएगा? यहाँ पे रेजोनेंस टेक प्लेस नहीं होगा। बट इन एराइल हैलाइड, आपका एराइल हैलाइड के अंदर सिंपल हम एराइल हैलाइड लेते हैं, Cl। तो सबसे पहले आपके ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल। सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो गया आपकी? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे, और कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपकी क्या बन जाएगी? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी यहाँ पे, और ये वाले डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला जाएगा तो ये वाला वापस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? सिंपल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और क्लोरीन के पास वैसे ही। तो हमने क्या देखा कि जैसे रेजोनेंस टेक प्लेस कर रही है तो आपका कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड कैसा होता है? डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या हो जाते हैं? इन एराइल हैलाइड कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड गिव्स डबल बॉन्ड करेक्टर। कैसा करेक्टर देता है? डबल बॉन्ड करेक्टर। कि कार्बन हैलोजन का आपका जो बॉन्ड है वो कैसे करेक्टर शो करने लग जाता है? रेजोनेंस के कारण आपका डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है।
इस डबल बॉन्ड करैक्टर के कारण आपका कार्बन हैलोजन का जो एल्काइल हैलाइड में जो सिंगल बॉन्ड था वो ब्रेक करना इजी रहता है एज कंपेरिजन टू एराइल हैलाइड, एज कंपेरिजन टू एराइल हैलाइड। या सिंपली क्या बोल सकते हैं कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ इन एराइल हैलाइड लेस होती है एज कंपेरिजन टू कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की CH बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कार्बन हैलोजन बॉन्ड की आपकी एराइल हैलाइड की। सिंपली अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस रहता है बॉन्ड लेंथ का आपका, बहुत ज्यादा, मतलब इसके क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट आपका CX बॉन्ड है जो वो डबल बॉन्ड करैक्टर शो करने लग जाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सिंपल सी। और CX की बॉन्ड लेंथ क्या होती है आपकी, स्मॉल, CX की बॉन्ड लेंथ क्या रहती है उसकी, स्मॉल। सेकंड इफेक्ट है आपका, सेकंड अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें इसको तो सेकंड फैक्टर आपका जो है वो टेक प्लेस करता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या सेकंड है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल आपका एराइल हैलाइड है, तो एराइल हैलाइड में आपका हैलोजन, एराइल बेंजीन के साथ आपका एक हैलोजन जुड़ा है X। तो ये आपका जो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच आपका हैलोजन के साथ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कैसी होती है, sp2। और एल्काइल हैलाइड के अंदर आपका जो कार्बन है उसके साथ जो हैलोजन जुड़ा है, और ये जो आपका कार्बन है इसको हम मान लेते हैं R, इसको आप मान लेते हैं R। ये जो आपका जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्या होती है, sp3। तो इसकी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और यहाँ पे आपका जो एल्काइल हैलाइड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी sp3। तो हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड लेंथ मिलेगी, जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ मिलेगी आपको, यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ मिलेगी आपको 169 पिकोमीटर, 169 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। अगर आपका X क्या है, क्लोरीन, X क्या आपका क्लोरीन। सिंपली क्या समझ में आया, जब आपका क्लोरोबेंजीन है तो कार्बन हैलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 169 पिकोमीटर, 169 पिकोमीटर। और जब आपका यहाँ पे आपका CCl बॉन्ड है तो यहाँ पे जो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, अगर सिंपली हम CH3 यूज करें तो इसके का जो C की और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर, 177 पिकोमीटर। तो समझ में क्या आया कि जितनी ज्यादा आपकी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ क्या आपकी ज्यादा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली। तो एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है एज कंपैरिजन टू एराइल हैलाइड, एज कंपैरिजन टू एराइल हैलाइड। थर्ड पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। सिंपली हमने एराइल हैलाइड लिया, तो एराइल हैलाइड में आपका क्या था, बेंजीन, बेंजीन के साथ क्लोरीन। अगर आपका एक क्लोरीन मूव हो जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा आपका बेंजीन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल कटाइन। क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल कटाइन। और फिनाइल कटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, लेस। क्या होती है, लेस स्टेबल। क्या होती है इसकी स्टेबिलिटी, फिनाइल कटाइन। बट एल्काइल हैलाइड के अंदर, एल्काइल हैलाइड के हम सिंपल लेते हैं आर एक्स लेते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका आर पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर पॉजिटिव। अब आपका ये आर पॉजिटिव प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्सरी भी हो सकता है।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में अगर हम लेंगे तो आपका ड्यू टू प्राइमरी सेकेंडरी आर कार्बोकटाइन बनेगा और SN1 मैकेनिज्म कौन सा चलेगा SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। तो टर्सरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटाइन की अनस्टेबिलिटी के कारण आपका जो एराइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेरिजन टू एल्काइल हैलाइड। हमने 3 फैक्टर पढ़े। सबसे पहला फैक्टर था रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण क्या होगा कि आपका एराइल हैलाइड रेजोनेंस शो करता है। ड्यू टू रेजोनेंस आपके कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं और ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर तो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू एल्काइल हैलाइड। सेकंड हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। एराइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और एल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। तो कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। बॉन्ड लेंथ अगर कम हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। एराइल हैलाइड का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेरिजन टू एल्काइल हैलाइड। और थर्ड पढ़ा हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो आपका जो एराइल हैलाइड है वहां पे फिनाइल कार्बोकटाइन बनता है और फिनाइल कार्बोकटाइन क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है आपका अनस्टेबल या लेस रिएक्टिव। क्या होता है आपका अनस्टेबल या लेस रिएक्टिव या सेल्फ आयनाइजेशन। क्या टेक प्लेस कर लेता है ये, सेल्फ आयनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।